अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और इंस्ट्रक्शन है एफ। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करी। फॉर एग्जांपल के अगर यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया जाए कॉल रीड फ्लोट, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ शो कॉल शो यू स्टैक और एफ सी एच जी, ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ नहीं करी। सी एच एस, सिर्फ ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसी मेथड को कॉल कर लेता हूँ दोबारा। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि भाई ये क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो मैं पहले बिल्ड कर लेता हूँ, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं कर रहे हम। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर यूज़र से हमने इनपुट लिया फॉर सपोज 2.2 और इंटर कर दिया। अब 2.2 जो है वो मेरे पास क्या वैल्यू थी, प्लस में थी, और यहाँ पर साइन चेंज हुआ इस इंस्ट्रक्शन के बाद, और फिर जब हमने स्टैक को देखा तो वहाँ पर -2.2 वैल्यू थी। इसी तरीके से अगर मैं यूज़र से यहाँ पर इनपुट ले लूँ कि भाई -3.3, तो यहाँ पर देखिए माइनस की जगह इसने क्या कर दिया, उसको रिवर्ट कर दिया। अब अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है जनाब, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट के दो फॉर्मेट हैं। सब्ट्रैक्ट के दो फॉर्मेट जनाब क्या हैं कि अगर, चलो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक यूज़र से हमने इनपुट लिया ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई वैल्यू 1 के नाम से मेरे पास एक नंबर है रियल 4, और उसमें कह देता हूँ कि भाई 2.2 या 3.5 एक नंबर है मेरे पास। अब ये यूज़र से इनपुट आएगा तो स्टैक में, स्टैक 0 में चले जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एफ सब, यही इंस्ट्रक्शन है ना, एफ सब। तो सब के बारे में क्या कहा हुआ है कि भाई ये सब्ट्रैक्ट करता है सोर्स को डेस्टिनेशन से। सोर्स को डेस्टिनेशन से देखो, सब्ट्रैक्शन में अब हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो 2 को 3 से ऐड करूं या 3 को 2 से ऐड करूं, दोनों में 6 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है जनाब। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करवाऊं तो 1 आएगा, और अगर मैं 2 में से माइनस को 3 करवाऊं तो भाई -1 आएगा। तो साइन का चेंज है, तो ये काफ़ी बड़ा चेंज होता है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में दो ऑप्शन आ गए कि भाई अगर हम एफ सब लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि सोर्स को डेस्टिनेशन से माइनस करवाएगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस टाइम मेरे पास सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बाद कॉल शो एफ पी यू स्टैक करता हूँ, तो मुझे बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए और कहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ। तो जनाब पहला यूज़र से इनपुट हमने ले लिया 2.2 और इंटर कर दिया। अब जो पहले यूज़र से इनपुट हमने लिया वो डायरेक्ट ST0 पे चले गया। अब ST0 पे जाने के बाद जो ST0 की जो वैल्यू है वो क्या है, इस टाइम डेस्टिनेशन है, और सोर्स क्या था 3.5। तो जनाब हमने एफ सब लिखा, और एफ सब क्या कहता है कि भाई ये सब्ट्रैक्ट कर दो सोर्स में से, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में से सोर्स को क्या कर दो, वो कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डेस्टिनेशन में से जब सोर्स जाएगा 3.5, 2.5 में 2.2 में से जब 3.5 आप माइनस करेंगे तो जनाब हमारे पास 1.3 आएगा। तो यहाँ पे -1.3 आया। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर मैं ये वाला काम कर दूं कि भाई एफ ये, तो हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन क्या है कि एफ सब्ट्रैक्ट आर। तो इसका क्या मतलब है
कि भाई ये क्या करता है कि डेस्टिनेशन को सब्ट्रैक्ट करता है सोर्स में। तो अब इस टाइम यहाँ पे देखिएगा कि आंसर क्या आएगा, और उस आंसर से हम लोग आउटपुट को भी समझ लेंगे क्या होगा। तो अब इस वही वैल्यू देता हूँ 2.2, बट यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो अब 2.2 मेरा क्या था, इधर 2.2 क्या था, डेस्टिनेशन, और एफ सब आर क्या कहता है कि भाई जो सोर्स में से, सोर्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें से डेस्टिनेशन की वैल्यू को माइनस कर दो। तो 3.5 में से 2.2 को जब माइनस करेंगे तो जनाब डेस्टिनेशन में क्या रिजल्ट आएगा, ये 1.3। ठीक है, तो माइनस और प्लस का काफ़ी बड़ा चेंज होता है। तो ये दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। अब इसी तरीके से एफ मल्टीप्लाई की बात की जा रही है। तो एफ मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई सोर्स बाय डेस्टिनेशन। अब इसमें दो अलग अलग जाविये नहीं है, क्योंकि भाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के में क्या आता है, आंसर सेम आता है। बट डिवाइड में ऐसा है, तो अब जैसे सब्ट्रैक्ट में था वैसे डिवीजन में। तो एफ एम यू एल क्या करता है जनाब, मल्टीप्लाई सोर्स बाय डेस्टिनेशन। जो भी सोर्स की वैल्यू होगी उसको डेस्टिनेशन की वैल्यू से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कि अगर हम एफ मल की बात करें तो मुझे सर ये बताइए कि वेरिएबल में स्टोर आंसर, करा के प्रिंट करके भी दिखा दीजिएगा एक बार। ठीक है। देखो, प्रिंट फ्लोटिंग पॉइंट की अगर वैल्यू की बात कर रहे हो ना, तो हमेशा जो हमारे पास जो मेथड है कॉल्ड राइट फ्लोट, वो हमेशा ST0 की वैल्यू को उठाता है। अगर आपने पॉइंटिंग वैल्यू ही डिस्प्ले करवानी है तो आपके स्टैक मेमोरी में वो वैल्यू होनी चाहिए, और कहाँ पे होनी चाहिए, ST0 में होनी चाहिए। तो आप सिंपल क्या करो कि जो आपका आंसर होगा उसको FLD की कमांड से 0 स्टैक पे मूव कर लो। चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई 3.5 हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू है, और यूजर से इनपुट हम जो भी लेंगे। अब फॉर सपोज यूजर से हमने इनपुट लिया 2.5, तो यूजर से इनपुट कहाँ गया कि भाई ST0 पे चले गया। और उसके बाद जनाब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 विच इज इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो आंसर हमारे पास ये आएगा। अब इसने तमाम पॉइंटिंग वैल्यू को भी आपस में सम अप कर दिया और पूरी एक प्रॉपर वैल्यू बना दी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6, और फिर 0.5 भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ। तो ये पूरी रजिस्टर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हुई, और उसके बाद लमसम में हमारे पास ये वाली वैल्यू बनी। अब जनाब अब बात ये आती है कि भाई मुझे इसी को प्रिंट करवाना है। तो जनाब अगर मुझे इसी को प्रिंट करवाना है तो ये ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे है, मैं डायरेक्ट कॉल राइट डेसिमल लिखूंगा, सॉरी राइट फ्लोट लिखूंगा, तो ये ST की वैल्यू वो पिक करेगा और प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर जनाब यहाँ पर मैं ये काम करना चाहूँ कि अब जैसे कि मेरे पास ये वैल्यू है, तो भाई फ्लोटिंग पॉइंट में ये जो रियल वे में हमारे पास मूव की निमोनिक नहीं चलती। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मूव करवाना चाहूँ एक वैल्यू, अगर मेरे पास उसमें आ गई है, वेरिएबल में आ गई है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, वैल्यू 1। अब मैं यहाँ पर अगर इससे पहले यूज़र से इनपुट से पहले मैं अगर इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ इन इंस्ट्रक्शन को फिलहाल, और मैं अगर एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया वैल्यू 2 के नाम से, इसकी भी टाइप मैंने क्या दी, real4, और इसको इनिशियलाइज कर दिया। क्या मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्जांपल मूव वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 1, तो जनाब ये वाली इंस्ट्रक्शन मेरे पास नहीं चलेगी, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को एक्सेस करनी है तो जनाब आप जिस वैल्यू को एक्सेस करनी है उसको आप लोड करवा दो, किसी वेरिएबल के थ्रू, तो वो 0 स्टैक पे वैल्यू चली जाएगी। अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप उसको 0 स्टैक में वैल्यू होनी चाहिए, और कॉल राइट फ्लोट जो है वो
क्या करेगा कि जीरो स्टैक की वैल्यू को उठाएगा और प्रिंट करवा देगा। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है कि एफ एल डी मैंने किया और कह दिया कि भाई वैल्यू 1, अब ये वाली वैल्यू 1 जो है वो स्टैक मेमोरी में चली जाएगी 3.5। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे उस स्टैक से उठा के वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो जनाब आप अगली इंस्ट्रक्शन एफ एस टी पी लिख दोगे और उसके बाद वैल्यू 2 लिख दोगे। तो अब ये वाला काम तो पॉसिबल है कि आपने पहले वैल्यू स्टैक में लोड करवाई और पुश करवाई, फिर उसके बाद आप पॉप कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल से भी अगर आपको वैल्यू अगर कहीं एक्सेस करवानी है तो जनाब आप पहले उसी स्टैक में वापस लोड करेंगे एफ एल डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये वाली इंस्ट्रक्शन। तो अब हर इंस्ट्रक्शन में अगर हम स्टैक को अपने देखते हुए चले जाएं, तो मैं यहाँ से इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी की पेस्ट कर लिया और यहाँ से सर अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करानी है जो एफ टी मतलब एस टी उस पे हो 7 पे हो, उसको हम एस टी 0 पे कैसे लाएंगे? हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास वैल्यू 1 लोड करवाया, स्टैक 0 पे चले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जनाब ये हमने एफ एस टी पी पॉप करवा लिया वैल्यू 2 कि जो भी स्टैक 0 पे वैल्यू थी 3.5 वो वैल्यू 2 के वेरिएबल में चले गए। फिर स्टैक खाली हो गया, यहाँ पे देखिए स्टैक खाली हो गया। फिर दोबारा से लोड करवाया वैल्यू 2 में, तो जो वैल्यू हमने पॉप करवाई थी उसको वापस हमने पुश करवा दिया। अब हमारे पास सवाल ये आया कि जनाब अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हैं, मतलब एक स्टैक हमारे पास फिल है, अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी देना चाहें, चलो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एफ एल डी, इसको भी हम वैल्यू दे देते हैं 4.5 और उसके बाद ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमने कह दिया कि भाई ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा, कुछ इस तरह आएगा। पहली वैल्यू लोड हुई, उसके बाद दूसरी वैल्यू लोड हो गई। अब जनाब हमें ये करना है कि भाई हमें ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है या सिंपली प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने की शर्त क्या थी कि भाई हमें यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर लेके आना पड़ेगा कि प्रिंट तो हमेशा ये वाली वैल्यू होती है। अब क्या करें भाई तो मैं यहाँ पर एफ एस टी पी लिखता हूँ और उसके बाद एस टी ये वाली इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करता हूँ, सही है। और उसके बाद क्या ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी या नहीं चेक कर लेते हैं। अब इससे हुआ क्या, अगर मैं इसको भी चलाऊं तो ये भी इंस्ट्रक्शन, तो जनाब अब इससे होगा क्या यहाँ पर देखते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर कॉल प्रोसीजर को यहाँ पे भी चला लेता ताकि और क्लियर हो जाए। अब आई होप कि हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा। हमने सिंपल क्या किया कि भाई एफ एस टी पी की इंस्ट्रक्शन थी, एफ एस टी पी की वैल्यू थी, जो जीरो वैल्यू थी हमने उसको क्या कर दिया, पॉप करवा लिया। अब जो लास्ट वैल्यू थी वो कहाँ पे आ जाएगी, एस टी 0 पे। कॉल राइट फ्लोट कर दो तो ये वाली वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी आपको, होगी या नहीं। तो अगली इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर उसके बाद ये दे देते हैं कि कॉल राइट फ्लोट।
आप जरूरी नहीं अब इस टाइम, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बस पॉप हो गई कहीं, खत्म ये वैल्यू, इसका मतलब इस टाइम ये है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वाला काम किया है कि भाई सर अगर आपको ऐसा काम करना हो, अगर आपको टेम्पररी तौर पर किसी और वेरिएबल में वैल्यू उठानी है तो आप क्या करो, यहाँ पर वो उस वेरिएबल का नाम दे दो। जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे स्टैक सातों भरे हुए मतलब ST 0 1 2 3 हम्म। 7, तो हमें क्या बार बार FSTP करना पड़ेगा? ST 0 ST 1 ST 2 डायरेक्ट नहीं हो सकता कि 7 0 पे चले जाए? कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है? इस इंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पर, चलो 7 वेरिएबल ले लेते हैं, 4 वेरिएबल ये हो गए और इनको नाम मैंने दे दिया वेरिएबल 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। इनफ है मेरा ख्याल से 6 वेरिएबल। इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 4.7 कह देते हैं, इसको 3.3 कह देते हैं, इसको 4.4 कह देते हैं, को 3.2 कह देते हैं, 4.1 कह देते हैं, और यहाँ पर ये एज इट इज है। FLD के बाद हम इन तमाम वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और हर इंस्ट्रक्शन से पहले लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेस FLD और ये आ गया स्पेस। तो अब इसका मतलब ये है ना कि मेरे पास स्टैक जो है वो फुल हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल शो FPU स्टैक। तो यहाँ तक का जो मेरे पास आंसर होगा वो जनाब क्या होगा देख लेते हैं। अब ये तमाम वैल्यू जो है वो स्टैक में भर गया। अब आपका सवाल ये था कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, 5 स्टैक की वैल्यू चाहिए, मुझे वो प्रिंट करवानी है, तो क्या मैं हर दफ़ा पहले इन सबको खाली करूँगा उसके बाद ये वैल्यू जब इस पर आएगी तो ये काम करूँगा? तो इसको करने का तरीक़ेकार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर मुझे स्टैक 5 की वैल्यू अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पर FSTP के बाद मैं लिखता हूँ ST 05 कॉमा के बाद कोई वेरिएबल बना लेते हैं इधर, या अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दूँ FLD ST 5, तो क्या ये इंस्ट्रक्शन चल सकती है या नहीं? और उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला स्टैक जो है वो दोबारा से इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जनाब समझ में आई? इसको गौर से देखो एक दफ़ा। आखिरी वैल्यू क्या थी? ये थी। हमने क्या किया? FLD कर दिया। FLD जो 5वें स्टैक की वैल्यू थी, यहाँ तक जो 5वें स्टैक की वैल्यू थी उसको दोबारा लोड कर दो। वो जनाब आ गया 0 स्टैक पे। प्रिंट करवा लो। कोई एतराज है तो बताइए। नो सर, ठीक है, थैंक यू। तो जनाब इसी तरीके से हमारे पास जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या है कि डिवाइड और डिवाइड आर, इन दोनों में भी वही फ़र्क है जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स। तो यहाँ पर भी डिवाइड डेस्टिनेशन बाय सोर्स और यहाँ पर डिवाइड सोर्स बाय डेस्टिनेशन। अब जनाब यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो क्या है?
अब जाहिर सी बात है, जब कोई वैल्यू आपस में परफेक्ट डिविजिबल नहीं होती तो रिमाइंडर भी जाता है। तो वो रजिस्टर में जब हम खेले थे तो वो EDX में काम हो रहा था। तो यहाँ पर बाकायदा पूरी पूरी पॉइंटिंग वैल्यू आएगी। तो जनाब यहाँ पर अगर हम इन दो की बात कर रहे हैं, मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूं ताकि सेव रहे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनको चलो मिटा देता हूँ। अब इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पर कॉल शो FPU स्टैक, देन उसके बाद F डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो? चलो मैं यहाँ पर फिलहाल इसको ये कह देता हूँ कि भाई F डिवाइड कर दो किसके, वैल्यू 2। तो जनाब अब यहाँ पर ये दो नंबर आपस में डिवाइड होने जा रहे हैं, लेकिन अब इस इंस्ट्रक्शन से आप लोग खुद डिसाइड करोगे इस इंस्ट्रक्शन की क्या डेफिनेशन है कि भाई अगर F डिवाइड लिखा हुआ है और उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सोर्स, तो बताइए कि डेस्टिनेशन क्या होगा? F लोड के बाद डेस्टिनेशन ST 0 हो जाएगा, और वैल्यू 1 में जो वैल्यू है 3.5 वो एज अ डेस्टिनेशन यूज होगी, और ये जो 4.1 है वो एज अ सोर्स यूज होगी। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है F डिवाइड में, कि ये जो है वो डेस्टिनेशन बाय सोर्स डिवीजन होगी। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। मैं डिवाइड करने के बाद कॉल FPU स्टैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल माइनस में नजर आ रहा है सबको। -1 एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? 0.08। सही है, यानी 0.85 हमारे पास कुछ आंसर होगा। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए इस पॉइंट की वैल्यू कि 8.5 नहीं है, ये वैल्यू बेसिकली एक्सपोनेंशियल माइनस है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर के रूल से हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल माइनस में जब होता है तो वो पॉइंट से पहले उतने नंबर ऑफ जीरो आ जाते हैं। तो उतने कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे पॉइंट से पहले? 1। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये बेसिकली क्या होगा? 0.85। इस पॉइंट से पहले 0 आएगा और 8 जो है वो 1 के प्लेस से पॉइंट के बाद आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर जो आएगा जनाब वो क्या आएगा? 8.5। अगर हम कैलकुलेट करके देख लें दोनों वैल्यू को, और मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई कैलकुलेशन सही भी हो रही है या नहीं। साइंटिफिक मोड। अब हमारे पास वैल्यू क्या है कि कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड होने जा रही है जनाब? 3.5 विच इज डिवाइडेड बाय 4.1। आंसर क्या आया? 0.85। तो यहाँ पर देखिए 0.85। एक्सपोनेंशियल क्या है? क्योंकि माइनस में है तो पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जनाब हम अपनी आखिरी इंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे, F डिवाइड R। ये क्या कहता है कि डिवाइड को सोर्स को डेस्टिनेशन से डिवाइड करेगा। अगर मैं इसी में से चेंजेस कर दूं तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल आंसर आया 1.171 समथिंग एल्स। एक्सपोनेंशियल क्या है? +0। इसका मतलब ये है कि भाई जनाब ये एक्चुअल आंसर है। अगर इन दोनों को आपस में, तो ये हमारे पास 4.1 था विच इज डिवाइडेड बाय 3.5। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1.1714 समथिंग है।
उतने डेसिमल प्लेसेस तक की चलेगा 32 बिट। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास लैब नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। और इसकी एक एग्जांपल इन्होंने करवाई थी कि भाई यूज़र से इनपुट लिया था 2 नंबर, और सम इज, सब्ट्रैक्ट इज, मल्टीप्लाई इज, डिवाइड इज, और इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक साथ जो हमने इंडिविजुअल चलाया उन्होंने एक साथ चलाया। और उसके बाद इस वाले जो है ना प्रोग्राम को अपने पास ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखना। चलो हम लोग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो पहले बिल्ड कर लो। एंटर दी वैल्यू, हमने कह दिया कि भाई वैल्यू हमने दे दी 2.4, 3.5। अच्छा, तो इस तरीके से चला लेते हैं। 2.4, 2.5, 3.2। तो यहाँ पे देखिए द समीशन इज दिस, सब्ट्रैक्शन इज दिस, और उसके बाद अच्छा ये सब्ट्रैक्शन जनाब फिर ये नोटिस कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन माइनस में, तो ये 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट समथिंग है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव 7.3, और ये मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये चीज़ भी नोटिस कर लीजिएगा, जब डिवाइड होंगी दोनों आपस में वैल्यू, तो ये माइनस एक्सपोनेंट में, तो ये 0.7 समथिंग है आंसर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डिवाइड का ऑपरेटर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है जनाब, यहाँ पर और इसी तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए, रीडिंग राइटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यूज़र से इनपुट लेकर उसको प्रिंट करवा के दिखाया हुआ है। और बाकी जो है ये एक्सरसाइज, अब भैया इस एक्सरसाइज को अभी छोड़ दो, सवाल मैं तुम लोगों को आसान से दूंगा, क्योंकि मैनुअल में ज़रा तुम लोगों के लिए मुश्किल हो रहे हैं सवाल। तो अभी फ़िलहाल इन सवालों को भी छोड़ दो। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल था, तो ये जनरेट करवाना था। अभी फ़िलहाल मैं ये वाली एक्सरसाइज तुम लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है वो तुम लोगों को ट्यूसडे के बाद अनाउंस करूँगा, कल के बाद, क्योंकि कल तो तक के तो तुम लोग वो करके दोगे ना, लैब नंबर 7 और लैब नंबर 8 और असाइनमेंट। तो कल के बाद मैं तुम लोगों को लैब नंबर 9 का जो है ना वो टास्क तुम लोगों को दूंगा, फिर वो तुम लोग सबमिट करवा देना। और अब एक टाइम एक टाइम बता देना ये कब तक के सबमिट करवाना है, वरना फिर एलएमएस से बार बार चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो टाइम कहोगे वो सर सर टाइम ले। क्वेश्चंस इजी होंगे तो एक ही दिन में हो जाता है। हाँ बस ये बात है। चलो तुम लोग क्वेश्चन करके फिर डिसाइड कर लेना, बता देना ये कब तक के दे दोगे। ठीक है, ओके सर, ओके। चलो अब अटेंडेंस दे दो मुझे, फिर हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप कर लेते सर लैब लैब 8 भी डिस्कस करनी है अभी हमने। हैं। हाँ लैब भी डिस्कस कर लेंगे अभी।
अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी, फिजा यस सर। इसहाक। ठीक है जनाब। मोहम्मद फैसल। अलीना फ़हीम। मोहम्मद उमर खान। अच्छा, उमर थे तुम। ये मुझे ये रमीस वाली कहानी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा नाम रमीस, शेख रमीस के नाम से क्यों है? अच्छा जी। मोहम्मद शागिल। प्रेजेंट। अच्छा जी। मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। सर मुस्तफा का अभी मैसेज आया, उनकी लाइट चली गई शायद। अच्छा, वरना इससे पहले था वो मीटिंग में? यस सर, शुरू से थे। ठीक है, ठीक। फारिया फैसल। अच्छा जनाब। अर्श मोमिन। अच्छा जी। शेख मोहम्मद उमर शाहिद। और आयशा। जकवान आबिद। जकवान आबिद। असद सनाउल्ला। जुबैर अख्तर। अच्छा जनाब। हमजा कमाल। हाफिज मोहम्मद जफ़ीर खान। हाफिज मोहम्मद जफ़ीर खान। मोहम्मद उमर सिद्दीकी। सैयद मोहम्मद तकी। तकी, आपने वाइवा नहीं दिया था शायद? क्यों भाई? मार्क्स तो मैंने लगा दिए तुम लोगों के। देख लो। मुझे क्या मैसेज किया था, रिमाइंड कराओ। हेडफोन ले रहा था मैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय दे दो ताकि मैं फिर तुम्हारी मार्किंग कर लूँ। आज कुछ समझ में आया आज की क्लास में? यस सर। अच्छा, चलो ये मुझे बताओ ताकि कि स्टैक का वर्कफ्लो क्या होता है? अगर कोई वैल्यू पुश करूं, 2-3 वैल्यू पुश करूं, ये जो तीसरी वैल्यू जाएगी वो कहाँ जाएगी? सर इस रिपीट कीजिए अपना सवाल सर। अगर मैं 3 वैल्यू स्टैक के अंदर पुश करता हूँ, जी 1 2 3, तो मुझे बताइए सही। तीसरी वैल्यू स्टैक में कौन से इंडेक्स पे जाएगी? जीरो पे। 0 इंडेक्स पे जाएगी। स्टैक का वर्कफ्लो क्या होता है? और अगर मैं 3 पुश इंस्ट्रक्शन के बाद 2 पॉप इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, तो मुझे बताइए सही। दूसरी वाली मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगी, उठा के ला के देगी? अगर आपने 1 2 3 किया है तो पॉप 3 2 करेगा 1।
उसमें रहेगी। नहीं, मैंने 3 वैल्यू पुश करी, हाँ। उसके बाद 2 पॉप की इंस्ट्रक्शन दी, तो दूसरी पॉप की इंस्ट्रक्शन मुझे कौन सी वैल्यू ला के देगा? सेकंड वैल्यू ला के देगा। सेकंड वैल्यू ला के देगा। अच्छा अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है डॉलर, उसका क्या काम होता है? जी सर, वो लेंथ, वो एरे की लेंथ को वो करता है, क्या नाम है, क्या करता है? मैं भूल गया उसका। वो मेरे ख्याल से एरे की लेंथ मालूम, एलिमेंट्स को वो करता है, माइनस करता है, मतलब मुझे चलो याद नहीं आ ये रहा, बताओ, वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे। ये मुझे बताओ कि अगर हमारे पास कोई एक एड्रेसिंग मोड है और उसमें दोनों ऑपरेंड डिफरेंट जी साइज के हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एड्रेसिंग मोड चलता है या नहीं? सर नहीं चलेगा। तो उसको चलाने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन सा निमोनिक यूज होता है? अगर मेरे पास एक वैल्यू 16 बिट की है, एक वैल्यू 32 बिट की है, सही। तो ये बाय डिफॉल्ट आपने अ, बताया कि ये एक्सेसिबल नहीं होता, तो वो कौन सी नहीं, इंस्ट्रक्शन है मेरे जिसकी ख्याल वजह से से मूव ZX की चलती है। मूव दैट एक्स की इंस्ट्रक्शन चलती है? सही है। ZX या SX की, मुझे इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। हाँ, वो साइन का फर्क होता है। तो अगर जेड एक्स का मुझे सिर्फ वर्क फ्लो बता दो कि जेड एक्स करता क्या है, भाई ये आखिरी सवाल है, जेड एक्स क्या काम करता मेरे है? मेरे ख्याल से जैसे अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में डालेंगे तो बाकी जो होगे वो जीरो कर देता है, जीरो, क्या नाम है, जीरो पुट कर देता है बाकी जगह पे जो रिमेनिंग होती है। सही है, जीरो से एक्सटेंड कर देता है। ठीक है जी जनाब, ताकि अच्छा जी, मोहम्मद उमर क्या कह रहे हैं कि सर हाफिज मोहम्मद जफीर खान के नेबर्स के घर में डेथ हो गई है, तो क्लास में तो नहीं है ना? इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग हो रही है अटेंडेंस ऐसे नहीं लग सकती, डिपार्टमेंट में फिर चेकिंग बैलेंस होता है पूरा। कोई मसले की बात नहीं है, क्लास में ले ले, अगली क्लास में कर लेंगे डिबेट, नो इशू। तो यहाँ